नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे थे। आज हम कुछ अन्य संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचरण जी, ऑप्शन बी चरणदास जी, ऑप्शन सी रामानंद जी और ऑप्शन डी रामस्नेही जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामानंद जी। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रामानंदी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए हंस संप्रदाय, ऑप्शन बी निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन सी रसिक संप्रदाय और ऑप्शन डी अलख्य संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसिक संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय का अन्य नाम रसिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक भाव से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ऑप्शन ए शाहपुरा में, ऑप्शन बी नारायणा में, ऑप्शन सी सलेमाबाद में और ऑप्शन डी गलता में। तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलता में है। गलता जयपुर में पड़ता है, जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामानंदी ने, ऑप्शन बी अनंतानंद ने, ऑप्शन सी कृष्णदास प्यारी ने और ऑप्शन डी संत धन्ना ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदास प्यारी ने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ की स्थापना की थी। कृष्णदास प्यारी को प्यारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह सिर्फ दूध का सेवन करते थे, इन्हें इसलिए प्यारी कहा जाता था। और कृष्णदास प्यारी, देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। रामानंद जी थे जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानंद, इनके 3 शिष्य थे। उनमें से एक का नाम था अनंतानंद, एक का नाम था संत पीपा और एक का नाम था संत धन्ना। अब अनंतानंद जी के एक शिष्य हुए थे। इनके शिष्य का नाम था कृष्ण दास प्यारी। ये कृष्णदास प्यारी थे। इन्होंने ही रामानंद संप्रदाय की गलता पीठ की स्थापना की थी। चलिए इसे आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदास प्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ कहाँ पर है? एक पीठ तो हो गई गलता जयपुर में, अन्य पीठ आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए रेवासा में, ऑप्शन बी शाहपुरा में, ऑप्शन सी नारायणा में और ऑप्शन डी सलेमाबाद में। तो रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ रेवासा में है और रेवासा ये वर्तमान में सीकर जिले में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रामानंदी संप्रदाय की अन्य पीठ की स्थापना रेवासा में किसने की थी? ऑप्शन ए रामानंद ने, ऑप्शन बी अग्रदास जी ने, ऑप्शन सी कृष्णदास प्यारी ने और ऑप्शन डी संत पीपा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत अग्रदास जी ने रामानंद की अन्य पीठ जो रेवासा में थी उसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट। और ये अग्रदास जी कृष्णदास प्यारी, जो मैंने आपको अभी समझाया था, कृष्णदास प्यारी हैं
उनके भी 2 शिष्य हुए थे। एक का नाम था अग्रदास जी और एक थे इनके शिष्य आमेर के शासक पृथ्वीराज कछुआ। ये 2 इनके शिष्य हुआ करते थे। उनमें से एक थे अग्रदास जी। अग्रदास जी ने ही रेवासा में रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कृष्ण भट्ट ने रामदासा ग्रंथ की रचना किसके समय में की थी? ऑप्शन ए मानसिंह के, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह और ऑप्शन डी मानसिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह के समय, ऑप्शन नंबर सी। सवाई जयसिंह के समय रामदासा ग्रंथ की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। रामानंदी संप्रदाय में पूजा किसकी की जाती है? ऑप्शन ए भगवान राम की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी रामानंद जी की और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रामानंदी संप्रदाय में भगवान राम की पूजा की जाती है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सवाई जयसिंह के समय निहंग शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नवलदास जी ने, ऑप्शन बी बालानंद जी ने, ऑप्शन सी संत धन्ना ने और ऑप्शन डी संत पीपा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालानंद जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए सलेमाबाद में, ऑप्शन बी शाहपुरा में, ऑप्शन सी नारायणा में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ हो जाएगी सलेमाबाद। सलेमाबाद वर्तमान में किशनगढ़ तहसील में पड़ता है। किशनगढ़ तहसील, और किशनगढ़ तहसील वर्तमान में अजमेर ज़िले में है। यह है किशनगढ़ तहसील ब्यावर ज़िले में नहीं है, यह अजमेर ज़िले में ही है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी सलेमाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्बार्क संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए हंस संप्रदाय, ऑप्शन बी निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन सी रसिक संप्रदाय, ऑप्शन डी अलखिया संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय की अन्य नाम हंस संप्रदाय है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्बार्क संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बालानंदाचार्य को, ऑप्शन बी रामस्नेही को, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य को, ऑप्शन डी रामानंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किस संप्रदाय के लोग राधा कृष्ण की पूजा युगल स्वरूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के लोग ही निम्बार्क संप्रदाय के लोग राधा कृष्ण की पूजा युगल स्वरूप में करते हैं, यानी राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्बार्क संप्रदाय में दर्शन है। ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी द्वैताद्वैत, ऑप्शन सी द्वैताद्वैत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वैताद्वैत। निम्बार्क संप्रदाय के दर्शन द्वैताद्वैत कहलाते हैं। ज्ञान मार्गी ये हो जाएगा रामानंदी संप्रदाय में, रामानंदी। और शुद्ध द्वैत
ये हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय में, और द्वैताद्वैत हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, और ऑप्शन डी शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर जिले में है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए लालदास जी, ऑप्शन बी लालगिरी जी, ऑप्शन सी राम स्नेही जी, और ऑप्शन डी रामचरण जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय जो बीकानेर में है, इसके प्रवर्तक लालगिरी जी हैं। ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ किस संप्रदाय का है? ऑप्शन ए निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन बी रसिक संप्रदाय, ऑप्शन सी अलखिया संप्रदाय, और ऑप्शन डी निम्बार्क संप्रदाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलखिया संप्रदाय। अलख स्तुति प्रकाश अलखिया संप्रदाय का ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी सीकर। तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए संत नवल दास जी, ऑप्शन बी संत चरणदास जी, ऑप्शन सी संत दरियाव जी, ऑप्शन डी रामदास जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए किशनगढ़ अजमेर में, ऑप्शन बी हसोलाव गांव नागौर में, ऑप्शन सी शाहपुरा भीलवाड़ा में, और ऑप्शन डी गलताजी जयपुर में। तो नवलदास जी का जन्म नागौर के हसोलाव गांव में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ ये जोधपुर जिले में है, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नवल अनुभव वाणी किस संप्रदाय का ग्रंथ है? ऑप्शन ए नवल संप्रदाय, ऑप्शन बी निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन सी रसिक संप्रदाय, और ऑप्शन डी अलखिया संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवल संप्रदाय। नवल अनुभव वाणी नवल संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। संत शक्कर पीर की दरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झुंझुनू। झुंझुनू में संत शक्कर पीर की दरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। संत शक्कर पीर का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए पीरों का पीर, ऑप्शन बी रामसा पीर, ऑप्शन सी नरहड़ के पीर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संत शक्कर पीर जिनकी दरगाह झुंझुनू जिले में है, उन्हें नरहड़ के पीर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट नरहड़ पीर का मेला कब बढ़ता है? ऑप्शन ए रामनवमी को, ऑप्शन बी कृष्ण जन्माष्टमी को, ऑप्शन सी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नरहड़ पीर का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है, और कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है? ऑप्शन ए नरहड़ पीर, ऑप्शन बी शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन सी देवधाम, ऑप्शन डी देवमाली। तो नरहड़ पीर झुंझुनू ये शक्कर पीर की दरगाह है, वहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नरहड़ पीर का शिष्य कौन था? ऑप्शन ए सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी संत पीपा, ऑप्शन सी संत दन्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो नरहर पीर इनके शिष्य का नाम था सलीम चिश्ती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। संत राजाराम किस जाति के आराध्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए मीणा, ऑप्शन बी जाट, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संत राजाराम पटेल जाति के आराध्य माने जाते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संत बालनंदाचार्य किस के समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो संत बालानंदाचार्य जी औरंगजेब के समकालीन थे। जब औरंगजेब ने पूरे भारत में मंदिरों को तोड़वा रहा था तो उस समय ये संत बालानंदाचार्य भी उसके समकालीन थे। संत बालानंदाचार्य ने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से छुपाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। तो ये इनके समकालीन ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ऐसे संत जिसने राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी? ऑप्शन ए बालानंदाचार्य, ऑप्शन बी संत पीपा, ऑप्शन सी संत हरिदास और ऑप्शन डी संत रैदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालानंदाचार्य। ये भी राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के समकालीन थे। जब औरंगजेब मूर्तियों को तोड़वा रहा था तो राज सिंह भी औरंगजेब का विरोधी था और ये संत बालानंदाचार्य भी औरंगजेब के विरोधी थे। तो बालानंदाचार्य ने राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किस संत को लश्कर संत कहा जाता है? ऑप्शन ए नरहर पीर, ऑप्शन बी बालानंदाचार्य, ऑप्शन सी चरणदास और ऑप्शन डी रामचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालानंदाचार्य। बालानंदाचार्य जी को लश्कर संत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसे बांगड़ का धनी कहा जाता है? ऑप्शन ए संत मावजी, ऑप्शन बी नरहर पीर, ऑप्शन सी लालदास जी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरहर पीर। नरहर पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों आज के ये संत संप्रदाय से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसके साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण कला संस्कृति नए 41 जिलों के आधार पर कराई जाएगी। धन्यवाद।